हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रियांशी में। तो आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश का आगमन। ये जो ब्रिटिश हैं ये भारत में क्यों आए थे, कब आए थे, किसकी अनुमति से आए थे और आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ब्रिटिश का आगमन भारत में कब हुआ था। तो ब्रिटिश का आगमन भारत में हुआ था 1608 में। ठीक है, 1608 में ब्रिटिश भारत आए थे। ठीक है, यानी कि अंग्रेज भारत आए थे। क्यों आए थे? व्यापार करने। ठीक, क्यों आए थे? व्यापार करने। ठीक, किस चीज का व्यापार करने? कपड़ों का, मसालों का और अन्य चीजों का। ठीक, उस टाइम क्या था, 1608 में ये लोग आए तो सिर्फ व्यापार के ही पर्पज से आए थे। ठीक है, इनको ये नहीं था कि हमको यहाँ पे राज करना है या हमको कोई अधिकार चाहिए है, बिल्कुल भी नहीं। ये उस समय सिर्फ व्यापार के मकसद से आए थे। ठीक है, काय का व्यापार? कपड़ों का, मसालों का। ठीक, और अन्य व्यापार भी थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आए और कहाँ पे रुके थे? सूरत के बंदरगाह पर। ठीक है, ये याद रखिएगा, सूरत के बंदरगाह पर। सूरत के बंदरगाह पर। ठीक, सूरत के बंदरगाह पर। ठीक है, अब इनको अनुमति किसने दी थी कि तुम भारत में आकर के व्यापार करो? ठीक है, तो क्या हुआ था कि 1600 में, ठीक है, याद रखिएगा कब? 1600 में इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ प्रथम। ठीक, एलिजाबेथ प्रथम यानी कि इंग्लैंड की महारानी, उन्होंने ब्रिटिशों को, ठीक है, अंग्रेजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। कब? 1600 में, जिसको हम क्या कहते हैं? चार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्टर। चार्टर, इस अनुमति को क्या बोलते हैं? चार्टर। ठीक है, फिर अब ये लोग क्या थे? सिर्फ व्यापार तक ही सीमित थे। ठीक है, क्या थे? सिर्फ व्यापार तक ही, कि भाई हमको राज नहीं करना है, अभी हमको राज नहीं करना है, अभी हम सिर्फ व्यापार के ही मकसद से आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था कि ये लोग केवल व्यापारी बनकर आते थे और चीजों का लेन देन करते थे। ठीक है, चीजों का लेन देन करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, आ रही बात समझ में? किसी भी तरह की कोई राजनीतिक दखल नहीं थी। ठीक है, राजनीतिक दखल नहीं थी, केवल व्यापार तक ही सीमित थे। उसके बाद क्या, 1765 की बात करें अगर, 1765, इसके बाद 1765 में क्या हुआ था? क्या हुआ था कि दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे? दीवानी अधिकार प्राप्त। इसको भी लिख लीजिए, दीवानी प्राप्त लिख लीजिए। ठीक है, क्या? दीवानी प्राप्त। दीवानी प्राप्त, दीवानी यानी कि टैक्स वसूली। ठीक है, दीवानी यानी कि टैक्स वसूली। ठीक है, 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि टैक्स वसूली के अधिकार प्राप्त हो गए थे। किन तीनों की बात करी? बीबीओ लिख लीजिए, बीबीओ। ठीक है, बीबीओ। बीबीओ यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, इन तीनों राज्यों से टैक्स वसूली का अधिकार प्राप्त हो गया था। इन तीनों से टैक्स वसूली का अधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है, किसको प्राप्त हुआ था? कंपनी को। ठीक है, यहाँ पे किस कंपनी की बात करी जा रही है? किस कंपनी की बात करी जा रही है? यहाँ पे लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, जिसको हम ई आई सी बोल सकते हैं। ठीक,
EIC। ठीक, तो 1765 में दीवानी प्राप्त हुआ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूली का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक, उसके बाद बात करेंगे 1857 की। 1857 सुना सुना लग रहा होगा, और जहां तक आपको पता भी होगा कि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसमें जो जनता थी, जो सैनिक थे, वो अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान हो गए थे। ठीक है, अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान हो गए थे और उन्होंने यह विद्रोह किया था, सिपाही विद्रोह। ठीक, इसको और भी कुछ बोलते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति। और क्या कहते हैं, याद करो। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक, क्या हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। इसके लिए मैंने एक लॉन्ग वीडियो पहले ही बना दिया है, देख लीजिएगा जाके। फिर क्या हुआ था? 1858 की बात करें अगर, 1858 की बात करें अगर, तो 1858 में क्या हुआ था कि ब्रिटेन की रानी अब खुद भारत पर शासन करेंगी। ठीक, लेकिन उससे पहले क्या, 1858 में महत्वपूर्ण बात यह थी कि सत्ता जो थी वो ब्रिटिश ताज के पास थी। किसके पास थी? ब्रिटिश ताज के पास। अब भाई ये ताज क्या है? इसको क्राउन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन रूल। यहाँ पे लिखेंगे क्राउन रूल। अब भाई ये क्या बला है? तो ये बला है कि ब्रिटिश का कहना क्या था कि अब हमारी ब्रिटेन की महारानी कौन थी? कमेंट में बताइएगा। ब्रिटेन की महारानी अब खुद भारत पर राज करेंगी। ठीक है, जिसको क्या कहा गया? क्राउन रूल कहा गया, यानी कि सत्ता जो है वो अब ब्रिटिश ताज के पास है। ठीक, आगे बात समझ में। अब भाई शुरू से एक बार देख लेते हैं ब्रिटिश का आगमन, यानी कि अंग्रेजी लोगों का भारत में आगमन। ठीक है, अंग्रेजों का भारत में आगमन। ये लोग कैसे आए थे? अंग्रेज व्यापारी बनकर। ठीक, व्यापार करने आए थे। कब आए थे? 1608 में आए थे। सबसे पहले आए तो कहाँ गए? सूरत के बंदरगाह पर गए। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ ने अनुमति दी थी कि आप भारत में व्यापार करें। ठीक, ब्रिटिश व्यापार करने आए थे। ठीक है, 1600 की, सबसे पहले 1600 को पढ़े। ठीक है, फिर 1608 इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर निकाला, यानी कि अनुमति दी कि व्यापार करने आइए। ठीक, फिर 1765 की बात करें तो दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। ठीक, बीबीओ याद रखिएगा। फिर बात आती है 1857। ठीक, 1857 इसमें सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर 1858 की बात करी जाए तो सत्ता ब्रिटिश ताज के पास पहुंच गई थी, जिसको क्राउन रूल कहते हैं, जिसमें ब्रिटिश सरकार क्या कह रही थी कि अब हमारी ब्रिटेन की महारानी, कौन थी महारानी? कमेंट में बता देना आप लोग। ठीक है, वो खुद जाकर के अब भारत पर राज करेंगी, है शासन करेंगी। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।